द्रास का खित्ता लद्दाख वो वाहिद इलाका है जहां हर मसलक के लोग रहते हैं, जिनमें शिया, अहले हदीस, नौरबख्शा शामिल हैं। द्रास को आपसी इत्तेहाद और कौमी यकजहती के लिए एक मिसाल समझा जाता है। खित्ता लद्दाख की सियासी बुनियाद भी द्रास से ही शुरू होती है। दौर जदीद के हालात और मुल्क में बढ़ते आपसी इख्तिलाफ को मद्देनजर रखते हुए द्रास के तमाम मस्जिद द्रास ने एक रोजा सेमिनार बउनवान सीरत सैयदना इमाम हुसैन के करने का फैसला किया। इसमें तमाम मसलक के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस इज्तिमा का सबसे अहम मकसद ये था कि उम्मत मुसलमा एक जगह पर एक हो, और ख़ास कर हमें मालूम है कि द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5 मसलक के लोग रहते हैं और 5 अलग अलग मसाजिद हैं, 5 अलग अलग मसाजिद के अइम्मे हैं। तो हमने ये सोचा कि एक मुश्तरका मौजू पर, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजकल मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, इसलिए उनकी सीरत को हम तमाम फ़िरक़ों के बारे में, तमाम मसलक के लोगों के दरमियान पेश करें और ये पैगाम दे दें कि हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहना है। और मज़हब इस्लाम पर जहाँ कहीं भी अगर कोई जुल्म व सितम हो तो हम सब ने मिलकर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। यही हमारा मकसद था। इंशाअल्लाह ये कामयाब हुआ और मैं तमाम सामीन को बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जुमा जितने भी यहाँ जुमा पढ़ाने वाले 4-5 मस्जिदों के इमाम साहिबान यहाँ पर मौजूद थे और द्रास के काफ़ी कसीर लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जुमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर कामयाब बनाया। और जितने भी यहाँ पर कमेटी के मेंबरान थे, जो लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे थे, जिन्होंने काम किया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दौर में, आज के ज़माने में जैसे फितने का आखिरी ज़मान चल रहा है, इस दौर में भी अगर द्रास जैसे इलाके में तमाम लोग एक होकर अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका खैर मकदम करना चाहिए हम सभी लोगों को। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे जो मसले हैं आज के दौर में इस्लाम को लेकर काफ़ी जो है दुनिया में काफ़ी इसका ये हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सब ने मिल के एक अच्छा सा एक इज्तिमा यहाँ मुनक़द किया और तमाम मुदस्सिरीन ने यहाँ पे खिताब किया और उन खिताबत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे खिताब किया। और इसका मकसद ये था कि इस दौर फितने में हर किस्म के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि आज के जवान का जो जवानान हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद भी जो है यहाँ पर लोग काफ़ी दर बिदर होते हैं। इस्लाम को लेकर लोगों के पास फिक्र दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, तो इस्लाम के फ़िक्र को यहाँ पर बजा लाने किया गया। काफ़ी जो है मुसलमान के इश्यूज़ हैं, जैसे नशा को लेकर नई जनरेशन जो है आज के दौर में काफ़ी बहक रही है और ऐसे यूथ हैं जिनको इस्लाम से काफ़ी दूर हो चुके हैं काफ़ी पढ़ाई के बावजूद। तो इन सब का मकसद यही है कि पूरी द्रास की आवाम को जोड़ना और लोगों का जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा करना और एहतियात और इत्तेफाक के साथ लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बैठना। आज का जो ज़माना है वो काफ़ी जो है काफ़ी ये हो चुका है, तो इसमें लोगों को जो है जोड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो घरों के फितने हो, चाहे वो बाहर के फितने हो या लोगों के बीच में जो फितने फसाद हो, इन सब को जो है एक जहद करके आज तमाम खतीब ने यहाँ पर मुताक़िफ़ होकर आवाम से जो है अपना बयान पेश किया। तो इसके लिए मैं तमाम द्रास के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और जुमाए अइम्मा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जोड़ा। और ऐसे जो है अयाम हमेशा लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में होना ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त जो है ये चीज़ ज़रूरी रहती है लोगों को ऐसे मोटिवेशन करना और दीन को जो है वो कामयाब बनाना, उसके साथ इंसानियत को कामयाब बनाना। जो एक इंसान को इंसान बनने की काफ़ी ज़रूरत है, तो आज के दौर में हर फैसिलिटी के होने के बावजूद जो है लोग इंसान नहीं बन पाते हैं, अच्छे अखलाक नहीं रख पाते हैं अपने अंदर में। तो ये जो है अखलाक और इखलास और लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, एक दूसरे की कदर करना, तमाम उलमाओं की कदर करने की ज़रूरत है। तो इख्तिलाफ ना करें, इस्लाम एक होकर जो है वो आगे बढ़ें और अपने दीन को और अपने मुल्क को भी आगे